आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट क्या हुआ? चलो, तो आज हम लोग जिस वीडियो तो आज हम लोग जिस वीडियो कि जापान में बड़ा डिफरेंस है। हेलो, वेलकम बैक हो गया आपका इस ब्रांड न्यू वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप लोग अपनी लाइफ मजे से गुजार रहे होंगे। तो आज हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो वीडियो है जापान वर्सेस इंडिया। देखने की बात तो ये है कि जापान में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है और इंडिया में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या कहती हो सैर कि जापान इंडिया को बीट कर सकता है, क्योंकि वो तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे है, और क्या इंडिया जापान को बीट कर सकता है? आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? जापान में भी बहुत सी टेक्नोलॉजी है और इंडिया में भी है। अच्छा, तो ये बात कंफर्म नहीं होती है हमें कि क्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वीडियो हमें देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, आज हम देखेंगे जापान वर्सेस इंडिया का कंपैरिजन, तब जाके हमें आइडिया होगा कि कौन सा मुल्क बेस्ट है। तो कौन जो है हम दोनों में राइट है। हाँ, और अभी हम इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम जल्दी से जल्दी वीडियो स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को भी दिखा सके और हम खुद भी एक्सपीरियंस कर सके कि कौन सी कंट्री बेस्ट है। ओके, तो मैं वीडियो लगा लेता हूं। ओहो, पुठाई बढ़ लेता। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल की एक और कंपैरिजन वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी इंडिया और जापान को। तो चलिए शुरू करते हैं भारत और जापान के इस अमेजिंग कंपैरिजन को। ये कौन सा मुल्क है? जापान। इंडिया था। हाँ? ये कौन सा मुल्क है? ये जापान है। हाँ, ये कौन सा? ये भी जापान है। और ये कौन सा? इंडिया। ये कौन सा? ये भी इंडिया। ओके, ये जापान। इंडिया, मुंबई है ये। तो मैंने सही बोला ना कि टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये कौन सा? और सबसे पहले बात करते हैं No दोनों देशों की ये कौन सा? लोकेशन की। ये तो इंडिया, जैसा कि आप जानते ये ही हैं, जापान। हिंद महासागर के बीचों बीच बसा भारत एशिया महाद्वीप का तीसरा बड़ा देश है। ओके। वही आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया महाद्वीप में ही स्थित जापान एरिया के मामले में भारत के राजस्थान राज्य से थोड़ा ही बड़ा है। अच्छा। लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के चलते जीडीपी के मामले में ये छोटा सा देश बड़े बड़े देशों से काफी आगे है, जिसकी जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। वही भारत भी जीडीपी के मामले में 4.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ जापान से कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। और जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ के मुकाबले में भारत की तेज तर्रार ग्रोथ रेट कुछ ही समय में जापान को पीछे कर जर्मनी का मुकाबला करने के लिए तैयार है, जिसका वीडियो चैनल पर पहले से ही मौजूद है। जीडीपी के बाद बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ब्रिज से टनल्स तक, हाईवे से अर्बन एक्सप्रेसवेज तक, रेलवे से बुलेट ट्रेन तक, मेगा सिटीज से लेकर छोटे शहरों तक, जापान अपनी इनोवेशन के कारण भारत से काफी आगे है। लेकिन भारत भी कई मामलों में जापान से आगे दिखता है। फिर चाहे बात हो टोटल रोड नेटवर्क की, तो इंडिया करीब 63 लाख किलोमीटर लंबे दुनिया के दूसरे नंबर के रोड नेटवर्क के चलते जापान के 12 लाख किलोमीटर लंबे रोड नेटवर्क से काफी आगे है। वहीं रेल नेटवर्क साइज में भी जापान करीब 30,000 किलोमीटर के साथ भारत के 68,000 किलोमीटर लंबे रेलवे नेटवर्क से काफी पीछे है। और अगर बात हो मेट्रो नेटवर्क की, तो भारत के 902 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क के मुकाबले जापान 304 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत से थोड़ा पीछे नजर आता है। अब बात हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो जापान के 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुकाबले भारत 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ इस मामले में भी काफी आगे है। वही बात हो एक्सपोर्ट्स की, तो भारत के 778 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स के मुकाबले जापान अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण 916 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स के साथ भारत से आगे है। वही दोनों देश की ग्रोथ स्टोरी आसान नहीं है। जिस तरह से भारत ने 1947 में पार्टीशन का दुख सहा है, उसी तरह से जापान ने भी 1945 में दो एटम बॉम्ब का दर्द झेला है। फिर भी जापान ने टेक्नोलॉजी हो या इनोवेशन, लेकिन वो बड़ी जल्दी हो या एजुकेशन, हर मामले में चौंकाने वाली तरक्की की है। और सिर्फ 12 करोड़ पॉपुलेशन के बावजूद जापान भारत की 144 करोड़ पॉपुलेशन से काफी आगे है। और जापान की डेवलपमेंट के और भी कई रीजंस हैं, जिसमें स्किल्ड वर्किंग पॉपुलेशन, लो करप्शन, लो बैंकिंग इंटरेस्ट रेट शामिल हैं, जो जापान में बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रोत्साहित करते हैं, जिस वजह से छोटे से जापान देश में ही 44 बिलियनियर्स हैं। भारत में ज्यादातर लोग विवादों में ही लगे रहते हैं और डेवलपमेंट, इंटरेस्ट रेट्स, बिजनेस की बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देते।
इसलिए बिलियनियर्स के मामले में भारत 271 बिलियनियर्स के मुकेश देखो पहले साथ डाला बिलियनियर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां चीन और अमेरिका में करीब 800 बिलियनियर्स हैं। क्या आप जानते हैं कि जापान का एजुकेशन सिस्टम काफी प्रैक्टिकल है, जहां बच्चों को साइंस मैथ्स के अलावा प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ साथ मोरल और सोशल ड्यूटीज के साथ लाइफ को जीने का ज्ञान भी दिया जाता है, जो देश की प्रगति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं भारत में बस किताबी पढ़ाई को ही एजुकेशन माना जाता है, जिस वजह से भारत में ना ही ज्यादा मात्रा में स्किल्ड वर्कर्स होते हैं और लोग ऐसा देश के पाकिस्तान में प्रति भी moral और प्रैक्टिकल social वगैरह कुछ नहीं duties रह की रहा है। बजाय सिर्फ अपनी पाकिस्तान में निजी ऐसा होगा कि हमारे प्रगति को ही बच्चे से सब काम कुछ करवा समझते हैं, जिसे बदलना बहुत ही जरूरी है। और उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में भारत जीडीपी के अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट, स्किल्ड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के साथ साथ पर कैपिटा इनकम में भी जापान और जर्मनी से आगे निकल पाएगा, तो ही असली डेवलपमेंट होगी। हाँ बिल्कुल। इसी आशा के साथ वीडियो समाप्त कर। लें जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ सहर, पता है इसके अंदर क्या चीज है? इसके अंदर ऐसी बात नहीं है, वो मुल्क जो इंडिया है ना, वो तरक्की कर रहा है। ऐसी बात, ये बिल्कुल झूठी बात होगी कि वो तरक्की नहीं कर नहीं रहा। कर रहा, वो कर रहा टाइम- है तरक्की, तो वो आ गया ना दर मुकाबले जर्मनी हाँ के। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो ना, उनकी जीडीपी भी बहुत अच्छी है और उनकी जो डेवलपमेंट है वो भी बड़ी वो अच्छी चल बहुत रही है। अच्छी है। हाँ, और इनकी सारी चीजें जो है ना तकरीबन ऊपर की साइड पे जा रही हैं, नीचे की वाली साइड पे नहीं नहीं आ रही हैं। तो आई होप कि ये अगर इसी तरह ही चलता रहा ना, तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर भाई ये फौरन जो है ये जर्मनी का मुकाबला भी करेगा। ठीक है, बिल्कुल। और ये अभी भी ये मुल्क जो है ना काफी मुल्कों के टॉप पे आता होगा। सेकंड पे आता है। नहीं, कहीं ना कहीं तो आता होगा। आप लोग बताइएगा कि ये टॉप 10 मुल्कों में आता है कि नहीं आता, जिनकी मतलब जीडीपी अच्छी है। हमें कमेंट्स में ये चीजें जरूर बताया करें, इससे हमारी नॉलेज में इजाफा होता भी है और आपके भी होता है, ताकि हम न्यू न्यू चीजें सीखें। आप बिल्कुल तक पहुंच बिल्कुल, जाएं। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इन चीजों से सीखें, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता। हम्म। हम वो चीजें देखते हैं जो हमें दिखाई जाती हैं, क्योंकि एक्चुअल तो चीज आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग वहां पे हैं, हम लोग यहाँ पे नहीं है। हम लोग आपको वही बता सकते हैं जो हम यहाँ पे चीजें देखते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे जहां तक लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये इसको जो बीट कर जाएगा जिस हिसाब से चल रहा है, नो डाउट जापान टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत ज्यादा वो आगे है। बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी से हाँ, तो आने वाले, मुझे जहां तक लगता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये भी टेक्नोलॉजी ये भी बढ़ जाएगा। काट जाएगा। तो यार आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग सिर्फ इतना किया करो कि आप लोग मुझे बताया करो कि कौन सी वीडियो पे हम लोगों ने रिएक्ट करना है, कौन सी वीडियो हमने देखनी है। आपका जस्ट छोटा सा इतना सा काम चाहिए कि आप लोग सिर्फ एक कमेंट करके लिंक मेंशन कर दें कि ये वाली वीडियो देखने वाली है, तो हम उस वीडियो पे लाजमी वीडियो बनाएंगे। और आप अपनी राय तो जरूर बताया करें, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को जरूर दबाया करें, ताकि न्यू से न्यू वीडियो आप तक पहुंचे, आपको नोटिफिकेशन आए उसका। और लाइक जरूर किया करें, शेयर जरूर किया करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि हमारी कहीं गलत मिस्टेक भी है, वो बताया करें। हाँ जी, और हमें न्यू न्यू वीडियो का आइडिया भी दिया करें। बिल्कुल, क्योंकि यार इस चीज से पता क्या होता है, हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग हमें चीजें करेक्ट करके बताते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हमारी नॉलेज में इजाफा होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है इस चीज से। तो बस यार आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सजेस्ट करना कि कौन सी वीडियो के हम ऊपर बनाए, ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें वीडियो सजेस्ट की थी, मैं उसका कमेंट मेंशन कर देता हूँ। इसी तरह आप लोग भी प्लीज हमें सजेस्ट किया करें कि कौन सी वीडियो पे रिएक्ट किया जाए। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और हमें दुआ में जरूर याद रखिएगा। टेक केयर।